रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। घर में पत्नी सीता और बेटा मोहन रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन सुबह, रामू जी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? सीता, चिंता मत करो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। बाबूजी, स्कूल की फीस भी देनी है। बेटा, मैं कोशिश करूंगा, तुम बस पढ़ाई मत छोड़ना। मैं मेहनत करूंगा बाबूजी, एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा। रामू रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करता था। गर्मी हो या सर्दी, वह कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। एक दिन गांव का अमीर जमींदार श्यामलाल उसके पास आया। रामू, कितनी मेहनत करता है तू, लेकिन गरीब का गरीब ही रहेगा। मालिक, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हा, ये बात सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। समय सबको जवाब देता है मालिक। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। सभी किसानों की फसल खराब होने लगी। अब क्या होगा रामू जी? जब तक सांस है तब तक आस है। बाबूजी, मैं भी खेत में मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई ही हमारा भविष्य बदलेगी। रामू ने कर्ज लेकर कुआं खुदवाने का फैसला किया। क्या कर्ज लेना ठीक रहेगा? जोखिम लेना पड़ेगा, वरना हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। जो आपको ठीक लगे। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू पागल हो गया है, इतना कर्ज लेकर बर्बाद हो जाएगा। लोगों का काम बोलना है, मेरा काम मेहनत करना। 3 हफ्ते तक रामू कुआं खुदवाता रहा। आखिर एक दिन पानी निकल आया। बाबूजी, पानी पानी निकल आया। सच में भगवान ने सुन ली? ये भगवान का नहीं, मेहनत का फल है। अब रामू की फसल बच गई, जबकि दूसरे किसानों की फसल सूख गई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। रामू भाई, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। कितने की लोगे? पूरे बाजार से अच्छा दाम दूंगा। ठीक है। पहली बार रामू को अच्छा मुनाफा हुआ। रामू जी, इतने पैसे मैंने पहली बार देखे हैं। पहले कर्ज चुकाएंगे, और मेरी फीस? सबसे पहले तुम्हारी फीस। सच बाबूजी? हाँ बेटा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। एक दिन स्कूल में, मोहन, तुम्हारे नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। धन्यवाद सर। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं अपने बाबूजी का सपना पूरा करूंगा। मोहन ने और मेहनत की। उसने छात्रवृत्ति जीत ली। बाबूजी, मुझे छात्रवृत्ति मिल गई। सच? हाँ बाबूजी। मेरा बेटा कमाल कर दिया। आज मेरी सारी मेहनत सफल लग रही है। कुछ सालों बाद मोहन शहर पढ़ने चला गया। अपना ध्यान रखना बेटा। आप लोग चिंता मत करो। मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। जी बाबूजी। शहर में मोहन ने बहुत संघर्ष किया। एक दिन उसका दोस्त बोला, मोहन, शॉर्टकट से पैसा कमा सकते हैं। नहीं, मेरे बाबूजी ने ईमानदारी सिखाई है। फिर तुम्हें सफलता देर से मिलेगी। देर से मिले, लेकिन सही तरीके से मिले। कई सालों की मेहनत के बाद मोहन अधिकारी बन गया। उसने सबसे पहले गांव फोन किया। हाँ बेटा। माँ, मैं अधिकारी बन गया। क्या सच? हाँ माँ। रामू जी, हमारा बेटा अधिकारी बन गया। मुझे पता था मेरा बेटा जरूर सफल होगा। कुछ दिन बाद मोहन गांव लौट कर आया। बाबूजी, मेरे बेटे। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। नहीं बाबूजी, अगर आपने मुश्किलों में भी मेरी पढ़ाई नहीं बचाई होती तो मैं यहाँ नहीं होता। पूरा गांव मोहन का स्वागत करने आया। रामू भाई, तुम सच में जीत गए। मैं नहीं, मेहनत जीती है। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं मालिक। आज समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होती है। मोहन ने गांव के किसानों की मदद करनी शुरू की। बाबूजी, मैं गांव में नई सिंचाई योजना लाऊंगा। बहुत अच्छा बेटा। कोई किसान पानी की कमी से परेशान नहीं होगा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। कुछ सालों में रामपुर गांव बदल गया।
किसान खुशहाल हो गए। एक शाम याद है रामू जी, जब घर में खाने को भी नहीं होता था। हाँ, सब याद है, आज सब कुछ बदल गया। क्योंकि हमने हिम्मत नहीं हारी। और आप दोनों ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। हमारी असली दौलत तुम हो बेटा। और मेरी असली दौलत आप दोनों हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिंदगी ने एक बात सिखा दी, क्या बाबूजी? मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। कभी कभी सफलता देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। बिल्कुल सही कहा बाबूजी। और परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी की सीख, गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता, एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदल जाती है।